नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित ये त्यौहार प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बहनों से मिले प्यार और आशीर्वाद को अपनी ताकत बताते हुए उनका आभार जताया। उन्होंने पंजाब की बेटियों और बहनों के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों के कल्याण के लिए उनकी ईमानदार प्रतिबद्धता हमेशा कायम रहेगी। पंजाब में एनालॉग पनीर को लेकर बड़ा एक्शन देखा गया। एनालॉग पनीर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा। उत्पादन से बिक्री तक सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। भंडारण और बिक्री पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। पंजाब सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग पनीर और डेयरी पनीर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 साल के लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। सरकार के आदेश के बाद एनालॉग पनीर से जुड़े कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी। इसका उत्पादन करने, गोदाम में रखने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, वितरण करने या फिर बेचने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो भंडारण और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। मिलावटखोरों पर यह बड़ा एक्शन। पंजाब में एनालॉग पनीर को लेकर ये एक्शन देखा गया है और आपको बता दें कि कई पनीर के सैंपल भी लैब में भेजे गए हैं टेस्ट के लिए और उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई। उत्पादन से बिक्री तक सभी गतिविधियों पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। भंडारण और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और दूसरी तरफ खाद्य विभाग की टीम भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है, बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में एनालॉग पनीर पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। उत्पादन से लेकर बिक्री तक सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई। भंडारण और बिक्री पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो पंजाब में एनालॉग पनीर को लेकर यह बड़ा एक्शन। पंजाब दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका है। किसानों से भी संवाद करेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो इस बीच पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अमृतसर में शिवराज सिंह चौहान का। हरमिंदर सिंह में माथा टेकने के लिए पहुंचे और किसानों से भी आज संवाद का कार्यक्रम है शिवराज सिंह चौहान का। तो अमृतसर का ये दौरा बेहद अहम। पंजाब के दौरे पर है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आज कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर वहां आशीर्वाद लिया है। गुरुद्वारे पहुंचे, उन्होंने माथा टेका और आज किसानों से मुलाकात का पूरा कार्यक्रम है जहां किसानों से वो बातचीत करेंगे। किसानों की परेशानियों को भी शिवराज सिंह चौहान सुनेंगे। अमृतसर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेका है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि गुरु घर आकर मेरा मन असीम ऊर्जा से भर गया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का चरित्र एक हाथी के दांत खाने वाला और दूसरा दिखाने वाला करार दिया। झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है क्योंकि उनके पास कोई भी और मुद्दा बचा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि खुद कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते। आज मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो गुरु घर मत्था टेकने का अवसर मिला है। मन अनंत ऊर्जा से भरा है, उमंग और उत्साह से भरा है। यहाँ कोई ना छोटा है ना बड़ा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। एक पिता की सब संतानें, बस एक ओंकार, और यही आपस में स्नेह और सद्भाव पैदा करता है। यहाँ सेवा का जो अद्भुत काम होता है वो हर एक के अहंकार को दूर करता है, एक नया प्रकाश
एक नई ऊर्जा लेके यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम। महिला आरक्षण का ये विरोध है। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वही बहन और बेटियों के आरक्षण में कांग्रेस बाधा पैदा कर रही है। कांग्रेस के हाथी के दांत का ये कांग्रेस का चरित्र है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं तो समर्थन करें और विधेयक पारित करवाएं। अमृतसर में पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मान सरकार ने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बढ़ावा दिया है। सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने में महिला विंग की अहम भूमिका रही है। सत्कार सखियों के सहयोग से कई महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिला और उनके जीवन में बदलाव आया है। 2027 में महिलाएं एक बार फिर से भगवत मान सरकार को सत्ता में लाएंगी। बीती रोज होशियारपुर में पंजाब बंद के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल किया है और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में डीए की बकाया किश्तें जारी करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना शामिल है। यहाँ पर ये भी कहना रहा है गठन का कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उचित समाधान नहीं किया है। हड़ताल के चलते कई सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कई सरकारी दफ्तरों में भी काम प्रभावित रहा। सरकारी मुलाजिम है जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते सभी सरकारी मुलाजिम जो हड़ताल पर बैठे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सरकारी अधिकारी, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव भारद्वाज है। राजीव जी, आज जो हड़ताल की गई है किन किन मुद्दों को लेकर हड़ताल की? हड़ताल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 30 35 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ कि साडे पेंशन तो बाद सानू कोई हेल्थ बेनीफिट है नहींगा। ठीक है, दूजा साडा 18% डीए पेंडिंग चल रहा ऑलरेडी। वो डीए कित्थे आ? असीं नहीं पेंडिंग किया, सरकार ने किया। सरकार तो असीं केस जित भी चुके आ, हाईकोर्ट मानयोग हाईकोर्ट ने साडे मुलाजमां दे हक दे विच फैसला किया, लेकिन सरकार उहदे तो भी आनी-कानी कर रही है। मैं रेडियोग्राफर है, एक्सरे विभाग च इत्थे पोस्टिंग मेरी कमाई दे भी है। 2 दिन हाजीपुर डेपुटेशन ते रहे ते किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस तरह मेरे साथी राजीव जी ने दस्सिया है कि साडी पुरानी पेंशन बहाल है, कुछ डीए है सेंटर का 60% है, सानू 42% मिल रहा है। असीं भी 60% डीए चाहते हैं क्योंकि महंगाई जे सेंटर के मुलाजमां लई जे उन्नी महंगाई है तो साडे लई भी उन्नी महंगाई है। इस करके सानू भी जिहड़ा साडा बनदा हक देना चाहिए, पर जिहड़े कच्चे मुलाजम वो पक्के होने चाहिए हैं। और ये जिहड़ी सारी सरकारी मशीनरी जे अज बंद हैगी है, ये सिर्फ उस रोष का हैगा है कि असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार जरूर सुनूगी। सरकार नूं सुनना ही पैना क्योंकि इस तो बिना साडा काम नहीं चलता। असीं पेंशन तो बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। दस्सिया है कि ਜਦੋਂ तक साडी जिदन जॉब खत्म होई नहीं उस तो बाद असीं की करना है। ऐसा है जी, सरकार खुद भी तो झूठी है। सरकार जो आई थी, मेन मुद्दा उनका ये था कि हम ओपीएस बहाल करेंगे। एक नकली सा नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया हमारे मुलाजमों के सभी के पास है कि उसमें इन्होंने बोला था कि पंजाब में ओपीएस बहाल कर दी गई है और इन्होंने सेंटर को अपनी रिपोर्ट भी भेजी है कि हमने ओपीएस बहाल कर दिया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी आगे इनको एक्शन नहीं लिया गया। ना हमारे मुलाजमों का कोई फंड काटा जाना शुरू हुआ है जो कि ओपीएस के लिए शुरू होता है। तो आप देख सकते हो कि सरकारी मुलाजमों का यही कहना है कि जो उनकी पुरानी पेंशन है और जो डीए का बकाया जो जल्द से जल्द उनको जो प्रोवाइड करवाया जाए। कैमरामैन गुरदीप के साथ जूनी गिरा, न्यूज़ इंडिया, हुशियारपुर। मानसा के बरेटा में जमीन की खरीद फरोख्त में हैरान करने वाला ठगी का मामला सामने आया है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का आरोप है कि उसे बस स्टैंड के पास जमीन दिखाई गई, लेकिन रजिस्ट्री पुलिस थाने के नंबरों की करवा दी गई है। पीड़ित के मुताबिक उसने जमीन के लिए करीब 32 लाख रुपए दिए और उसके पास पूरी कागजी कार्रवाई भी मौजूद है। जब वो जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो पता चला कि रजिस्ट्री वाले नंबर बरेटा पुलिस स्टेशन के हैं। पीड़ित के यहाँ पर आरोप है कि अब जमीन बेचने वाला व्यक्ति पैसा लौटाने या फिर बात करने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
ਸਾਡਾ 32 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਤੀ 9 ਨੰਬਰ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਉਹ 13 ਨੰਬਰ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੰਬਰ? ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ 18 ਦਾ? 98/13 ਜੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने उनके होलोग्राम शो को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को टोरंटो में पहला होलोग्राम शो आयोजित किया जाएगा। शो के दौरान सिद्धू मूसेवाला स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसी दिन उनके चर्चित गीत 295 की वीडियो भी रिलीज़ की जाएगी, जिससे अब तक 861 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। बलकौर सिंह के मुताबिक पहले 10 शो आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में होलोग्राम शो होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी सिद्धू मूसेवाला के होलोग्राम शो आयोजित करने की योजना है। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल टिकटा तो सोल्ड आउट हो गई सारियां, परंतु शो बहुत बड़ा होगा। जिदा सिद्धू का औरा से अपना 295 गीत थोड़े सारे ने सामने, मेरा ख्याल 868 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं वो लगभग। और वो वीडियो है नहीं सी, फिर साडा एक मन के मलाल सी भी जे इन्ना बड़ा गाना तो जी वीडियो भी होनी चाहिए है। तो फिर असी वीडियो बहुत मेहनत के नाल तैयार की है, शूट हो गया तो सारा। तो बाकी तकनीकी कार्रवाइयां जरिए तो जारी ने। ये रिलीज 8 तरीक ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ करांगे। हाँ जी, टोरंटो स्टाइल 8 तरीक को शो होना, उस दिन साझा मुलाजिम यूनियन की पंजाब व्यापी हड़ताल का असर सरकारी संस्थानों के कामकाज पर देखने को मिला। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं, जबकि मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई। अमृतसर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 18% लंबित डीए और आउटसोर्सिस कर्मचारियों की पूरी सैलरी और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की। अंदर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਵਲ सर्जन ਦੀ ओपीडी। चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने चीनी लंगर का आयोजन किया है और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष HS लकी ने कहा है कि चीनी के दाम 30 से 35 रुपए से बढ़कर 70 से 75 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। लकी ने कहा है कि महंगाई आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ा रही है। अगर ऐसी ही महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में प्याज, टमाटर और अन्य ज़रूरी वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे और उसके लिए भी लंगर लगाए जाएंगे। आज हमने ये चीनी का लंगर लगाया है और मोदी सरकार जो इस वादे के साथ आई थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 12 साल हो गए, नई नौकरियों का सृजन हो नहीं रहा, लोगों के पास रोजगार है नहीं, आमदन के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो 25-30 रुपए किलो चीनी थी वो आज 70-75 रुपए किलो हो गई है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि उनकी परेशानी में हम उनकी मदद करें। आज हमने चीनी का लंगर लगाया है। ऐसे सारे लंगर जो हैं शहर भर में लगाएंगे। जहां इससे गरीब जनता की मदद होगी, वहीं मोदी सरकार पर हम एक राजनीतिक तंज भी कसना चाहते हैं, जिसे एक पॉलिटिकल सटायर कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी देश को महंगाई से निजात दिलाने की थी। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और भाई बहन के प्रेम के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में रक्षाबंधन मनाया है और इसी दौरान स्कूली छात्राओं ने मुख्यमंत्री सैनी को राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से राखी बंधवाकर उन्हें स्नेह और आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्सव और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी।
पंचकुला में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणवी खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है और प्रदेशवासियों को उन पर गर्व है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 11 पदक जीते, जिनमें 5 पदक बेटियों ने हासिल किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 2000 खेल नर्सरियां और 25 आवासीय खेल अकेडमी खोली गई है। खेल बजट बढ़ाकर 668 करोड़ 42 लाख रुपए किए गए, जबकि खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। साथियों, किसी खिलाड़ी की कहानी वो पदक से शुरू नहीं होती है। हम इस बात को जानते हैं, उसकी कहानी अगर शुरू होती है तो भारत मां की माटी से उसकी कहानी शुरू होती है। जिस माटी पर उसने पहली बार दौड़ना सीखा है, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना भी किया है, उन सुबहों से उन बाकी दुनिया, जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं। और साथियों, अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा होता है। रोहतक के कलानौर अनाज मंडी में करीब 15 साल पहले हुए विष्णु हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर उर्फ बाली पहलवान समेत 7 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 5 मई 2011 का है, जब अनाज मंडी में विवाद के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से विष्णु की मौत हो गई थी। करीब 15 साल तक चली कानूनी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताते हुए कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय मिला है। फैसला ठीक आया है, लेट आया है, 15-16 साल लग गए, लेकिन ठीक है। मैं फैसले से खुश हूं। हाँ, सजा तो वैसे बंदे तो 30-35 थे, लेकिन कुल मिला के 6-7 बंदों की सजा हुई, बाकी को बरी कर दिया। लेकिन इसमें एक मुकदमा हाई कोर्ट में भी पड़ा, 319 वाले 10-12 बंदे हैं, वो अभी पीछे पड़े। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया है। विज ने मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि लगातार चुनाव के कारण देश का ध्यान चुनावी नारों और रैलियों में बट जाता है। बार बार होने वाले चुनाव से विकास और अन्य जरूरी मुद्दे भी प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी सोच आई है, क्योंकि आज की तारीख में सारा साल कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं और देश का सारा ध्यान बाकी मुद्दों से हटके चुनावी नारों, चुनावी रैलियों, चुनावी भाषणों तक सिमट कर रह जाता है। इससे देश की प्रगति रुकती है और मुद्दों पर सोचने का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी सोच है कि एक देश एक चुनाव, ताकि पैसा भी बचता है। कितने कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटियां लगती हैं, उनकी ड्यूटियां भी बचती हैं। इसलिए एक देश एक चुनाव को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर सबको स्वीकार करना चाहिए। अंबाला के ऑब्जर्वेशन होम में परिवार से दूर रह रहे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भावुक माहौल में मनाया गया। कलाधारा ग्रुप और समाज सेवी विशाल वर्मा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की कलाई पर राखी बांधी गई। इस दौरान कई बच्चों को अपने परिवार और बहनों की याद आई, जिससे उनकी आंखें नम हो गई। आयोजकों ने बच्चों को यह एहसास दिलाया कि त्यौहार और खुशियां हर किसी के लिए हैं और उन्हें अपनापन देने वाला कोई ना कोई जरूर है। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह, विश्वास और
यहाँ पर अपनत्व से जुड़े अनमोल रिश्ते का पावन पर्व है। देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जा रहा। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा है कि बचपन की शरारतों से लेकर जीवन के कठिन दौर तक एक दूसरे का साथ इस बंधन को खास बनाता है। छोटी छोटी नोकझोंक, साझा खुशियाँ और अनकही समझ ही इसकी खूबसूरत पहचान है। रक्षाबंधन इसी अटूट स्नेह, विश्वास को और मजबूत करने का अवसर है। हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड के क्लास 5वीं को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सभी यहाँ पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बकाया यहाँ पर एरियर का भुगतान कर दिया है और सीएम ने इसको लेकर ऐलान करते हुए कहा है कि पेंशनर्स के खातों में करीब 20 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई है। पेंशनर्स से अपना जीवन बिजली बोर्ड को समर्पित किया है, इसीलिए उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। आप सभी ने अपना जीवन बिजली बोर्ड को समर्पित किया। आपके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमारी सरकार प्रदेश के हर कर्मचारी और पेंशन परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। विश्वास, सम्मान और अपनापन का ये प्रति और डोर हमेशा मजबूत बना रहेगा। तो क्लास 4 पेंशनर्स का बकाया, इस बीच इसको लेकर सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है और हर कर्मचारी पेंशनर्स परिवार के साथ खड़े हैं, सरकार की तरफ से कहा गया। तो हिमाचल में बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को ये बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से कमजोर रहा है और अब तक करीब 10% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति में बारिश की कमी सबसे ज्यादा करीब 57% दर्ज हुई है। कम बारिश का असर कृषि, बागवानी और जल स्रोतों पर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 2 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। 30 सितंबर के आसपास मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। देखिए, बीते 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे हाईएस्ट नाहन में 51 एम बारिश रिपोर्ट की गई थी। उसके उपरांत बिलासपुर में 34 एम और बाकी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और आगामी मौसम की बात करें, देखिए आज 28 तारीख को, कल 29 तारीख को भी जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ आफ्टरनून और देर शाम में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 30 अगस्त की देर शाम से जो वेदर एक्टिविटी पिकअप करेगी और 30 अगस्त को संभावना है हमारे जो क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में 31 अगस्त और 1 सितंबर को संभावना है कि हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें अगर बात करें 31 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, बिलासपुर और सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक दो प्लेसेस में भारी बारिश हो सकती है। और 1 सितंबर को हमारे चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो ओवरऑल देखिए 30 अगस्त की देर शाम से मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।